सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय गांव खेड़ा में आप देख सकते हैं गांव के ग्रामीण क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है और किस वजह से आज एकजुट होकर इस समय रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको गांव खेड़ा से दिखाई जा रही है। गांव वालों का आरोप है कि जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप फैलता नजर आ रहा है और सरपंच जो है और या बीडीपीओ की बात करें तो उन पर भी शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। चाहे फॉगिंग की बात करें या जो अन्य दवाइयां जो डाली जाती है उनकी बात करें तो उसको लेकर के समय दे सकते हैं। नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सुनवाई के लिए तो आप देख सकते हैं समय गांव खेड़ा में गौ ग्रामीण है रोष प्रकट करते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर कार्य नहीं हो रही है, डेंगू का प्रकोप फैलता नजर आ रहा है और उसी के चलते ये खबर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। गांव वालों में रोष है, कारण क्या है ये सब जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील की खबर को इस समय लाइक और शेयर करते रहे। आप लोगों से अपील बनेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहे। गांव खेड़ा में डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है। चाहे सरपंच को की बात करें या फिर बीडीपी की बात करें, उनको इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन ऐसा अभी तक कार्रवाई नहीं गई, ना कोई स्प्रे वगैरह कराए जा रहे हैं, ऐसे ग्रामीण आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गांव खेड़ा से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। गांव के ग्रामीण है, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। भाई साहब, क्या आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए किस लिए, क्या करना है? भाई साहब, हमारे गांव में ना डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है घर घर में। हमने कई बार स्वास्थ्य विभाग को भी संपर्क कर दिया है, सरपंच को भी बोल दिया है यहाँ पे स्प्रे किया जाए। वो मशीनें खरीद के दी हुई हैं इतनी महंगी महंगी, अभी तक ना कोई बीडीओ पे पीओ कार्रवाई कर रहा है, ना कोई सरपंच कार्रवाई कर रहा है, ना कोई स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। हमारे स्वास्थ्य विभाग से और बीडीपीओ से सभी से अनुरोध है कि हमारे गाँव में डेंगू को जो बीमारी फैली हो इसको खत्म किया जाए, स्प्रे करवाए जाए। तो गांव की बात करें तो कितने लोग बीमार है, आइडिया कुछ आप लोग? तकरीबन हर घर से दो दो तीन तीन बंदे पड़े हैं घर घर में। अच्छा, मृत्यु भी है सर किसी की पिछले कुछ दिनों में? नहीं, अभी तक मृत्यु तो नहीं हुआ, पर चांस बने हुए हैं सभी के, जी। हो सकती है आने वाले दिनों में। तो क्या लगता है गांव में साफ सफाई नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है, काम तो कुछ भी नहीं हो रहा। सरपंच ने 1 साल हुए हमारे को बना हुआ, हम जब तक से कोई कार्रवाई नहीं हुई है यहाँ, ना कोई सफाई है, ना सफाई। हमारे गाँव का दौरा कर लो, यहाँ पे कोई सफाई नहीं है। जी। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से सफाई नहीं है तो उसकी वजह से डेंगू वगैरह? हाँ जी, सफाई की वजह से है। पानी घर घर के बाहर में खड़ा इकट्ठा हुआ है, उस पानी से ही डेंगू फैला हुआ है। गंदे पानी जो नाले हैं ना वो अटे हुए हैं सारे। तो आप मेंबर हो? हाँ जी, मैं मेंबर हूँ, वार्ड नंबर 1 से मेंबर हूँ, मनमीत सिंह। तो अभी लग कोई कार्य नहीं हुआ है गांव में? 1 साल जो नवनिर्वाचित सरपंच बन चुके हैं। नहीं जी, कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि जब से हमने उनको स्याब मांगा उन्होंने स्याब दिया नहीं, करा हम आपको स्याब देंगे नहीं है, सरपंच बोल रहा है। तब से हमारी उनसे मनमुटाव चल रहा है। तो आप लोगों ने फिर बीडीपीओ को? हाँ जी, हमने शिकायत आज से 2-2.5 महीने पहले दी हुई है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। कोई कार्रवाई नहीं। तो और भी लोग हैं जो मेंबर हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे एक बार। जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप गांव खेड़ा में फैलता नजर आ रहा है, गांव वाले इस समय रोष प्रकट करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको गांव खेड़ा से दिखाई जा रही है। कुछ और है लोग, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। भाई साहब जी, क्या कुछ कहेंगे जी? मेरा कहने का मतलब यह है कि गांव में डेंगू का प्रकोप बहुत फैल रहा है और गांव के चगिरदा सफाई नहीं है और मशीनें भी आ रही है, कोई सफला नहीं आया आज तक एक भी। और कई बार सरपंच से भी कह लिया, मेंबरों ने भी कह लिया, गांव वालों ने भी कह लिया, वीडियो पर भी तो वहां रोने रोए जाके कोई सुनाई नहीं है किसी बात की। कुत्तों का भी यहाँ अटकाए रे, 15-20 बच्चे खा लिए। किन्होंने? कुत्तों ने। तो कोई आया नहीं? कोई दरखास्त भी दे दी, कोई प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहे थी। वीडियो ने क्या बोला? वीडियो के पास गए थे? वीडियो के पास गए थी, वो तो टाल पेंच कर दे, कोई सुनाई नहीं है। सरपंच के बार के पास? सरपंच के बार भी सरपंच तो आंदे ही नहीं कहने से। अच्छा जी। जो उसने शिकायत करा उस पर क्या कहते हैं फिर? सुनाई तो पंचायत करेगी ना गाँव की। जी। गाँव तो सरपंच पे जाएंगे, पंचायत पे जाएंगे, पंचायत इसमें मामला नहीं ठहरी। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है? हमारी मांग अभी गांव में सफाई रहनी चाहिए। जो कुत्ते अड़काए उनको मरवाओ, जिन्होंने बच्चे खा लिए, बुजुर्ग खा लिए। और एक डेंगू का प्रकाश बहुत फैल रहा है, चिकित्सा सफाई नहीं है। मशीना भी आ रही खेड़े में, सफरा करने की मशीना भी आ रही, आज तक एक भी सफरा नहीं आया। तो सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते फिर? कुछ नहीं आया। अच्छा जी। डा काम सारा। क्या नाम है सरपंच का? राजेश सरपंच है। हाँ। पूजा देवी है सर। मशीना रही जी, उन्हें कराओ, मिनती लाया करा दो, सफाई तो कराओ, प्रतिनिधि है, सफरे तो कराओ उसके।
ने जिस देखा कि किस तरीके से गांव खेड़ा में जो डेंगू का प्रकोप फैलता नजर आ रहा है, उसको लेकर के गांव के लोग जो है क्या कुछ कह रहे हैं, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे जी, जिस तरीके से डेंगू फैल रहा है। गांव में सफाई व्यवस्था का बिल्कुल चरमरा गई है। सभी नाले आटे पड़े हैं और घर घर में जो है टंकियां रखी है, कोई इनकी व्यवस्था नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। कभी प्रशासन इनके पास नहीं आया। तो वैसे तो दिखाए में प्रशासन ने 42 टीमें लगाई हुई हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन अब तक गांव के अंदर एक भी टीम नहीं आई सर्वे के लिए भी किसी टंकी में क्या लार्वा फैला हुआ है जिससे मच्छर पनपते हैं। और की टेस्टिंग वगैरह टेस्टिंग कोई टेस्टिंग नहीं है जी। और सरपंच को भी हमने इसके बारे में कई बार कह दिया जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं है। तो क्या एक कहना साल चाहेंगे जो हम प्रशासन है, खाली वायदे हैं जी उनके, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम डेंगू के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, वैने चलाई। सिर्फ खाली दावे हैं जी। 42 टीमें लगाई है, रोज अखबार में पढ़ते हैं। अभी 42 टीमें हमने घर घर लगा रखी, लेकिन खेड़े गांव के अंदर आज तक एक भी टीम नहीं आई जी, कोई सर्वे नहीं आई जी। तो आप लोग क्या मांग हम ये मांग करते हैं भी जैसे स्प्रे है, गांव में स्प्रे होनी चाहिए, डेंगू की रोकथाम होनी चाहिए। घर घर में 2-2 3-3 मरीज पड़े हैं जी, बताओ क्या करें। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे जी। डेंगू का प्रकोप को लेकर के आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? ये डेंगू ज्यादा फैल रहा है बहुत गांव में। हाँ। हम तो इसको चाह रहे जी, ये होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इसका भी। अच्छा, तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें वगैरह पहुंची हैं? नहीं जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया जी। तो कोई नहीं आ रहा है। जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप है उसको लेकर के देखिए क्या कहेंगे। पत्रकार भाइयों का यहाँ अपने गांव में पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने गांव की समस्या को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया। जैसा कि हमारे पंच मनमीत जी ने बताया, विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे हैं सर गांव में। 1 साल हो गया, हम भी क्या करके थक चुके हैं उसको सरपंच प्रतिनिधि को, लेकिन वो पता नहीं किस उसमें है। हमने तो भाई बन के वोट दी थी उसको, लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या वो करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। इन्होंने कहा हिसाब मांग रहे, हिसाब तो बाप बेटे को था, बैठ के दे दो उसको, पंचायत मेंबरों को हिसाब। जब मेंबरों को ही नहीं पता होगा क्या है क्या नहीं है, तो काम कैसे करेगा। और देखो, रही बात मतलब कि जो हमारे यहाँ CSC सेंटर है, उन्होंने भी लिख के सरपंच को 9-10 में दे दिया। उन्होंने तो अपनी कि आपके पास मशीन है, फॉगिंग कीजिए, डेंगू का प्रकोप है उसको। ये देखिए डॉक्टर नुपुर जी हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर उन्होंने तो अपना मतलब में तो अपना काम बेखूबी कर रहे हैं। जो हेल्थ वाले हैं यहाँ पर हमारे गांव में, उन्होंने तो सरपंच को ही लिख सकते हैं, वो कोई सपरा करेंगे, फॉगिंग वो कोई करेंगे यहाँ पर। लेकिन उनके ऊपर कोई, पूरे गांव ने उनको कह लिया, 2-2 मशीनें पड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा है जी गांव में। डॉक्टरों की टीम आई है शमशान चेकिंग घाट वगैरह करने के लिए। देखिए मैं कल आए थे, अब मेरे को नहीं पता हुआ कहाँ चेक करके गए। शायद अभी मैं पशुओं में जो वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना कार्य चला रखा। लेकिन जब उन्होंने सरपंच को लिख दिया, सरपंच की जिम्मेवारी बनती है ना ये तो क्या मांग करेंगे आप लोग अभी? हम तो मांग करेंगे उसको भगवान सद्बुद्धि दे, अगर नहीं उसको काम करना है अपना वो छोड़ दे। जब देख सकते हैं समय गांव के लोग यहाँ पर हैं और किस तरीके से रोष प्रकट करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप जो है फैलता नजर आ रहा है और गांव वालों में रोष है कि यहाँ पर फोगिंग वगैरह नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक फोगिंग नहीं की गई। हर घर की बात करें तो गांव वाले ऐसा आरोप लगाते हैं कि हर घर में 1 से 2 व्यक्ति जो है बीमार हैं डेंगू की वजह से, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव खेड़ा से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव खेड़ा से पंकज कुमार। ये वो कुत्ते ये पकड़वाने चाहिए, हम बहुत परेशान है सारे गांव वाले। और भी कोई दिक्कत है? गांव वाले जो है परेशान हैं और किस वजह से परेशान है ये सब जानने का प्रयास करेंगे। महिलाएं भी इस समय देखिए किस तरीके से रोष प्रकट करती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गांव खेड़ा से दिखाई जा रही है। और भी महिलाएं उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। माता जी, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत आ रही जी, बुखार भी है ना, सबका डेंगू फैल रहा है। एक अरे एक बंदर भी है रे जी, बंदर भी नुकसान करा, किसी का काट भी जा, वो भी नुकसान कर दे रहा, नाज नूज गिरा वो भी खा ले सारा। अरे कुत्ते भी है रे जी, बहुत ज्यादा कुत्ते काट के नीरे जनों का। खेड़े पर जा जी, खेड़ा पर भी वहां कुत्ता लग जा पीछा। तो आपने सरपंच को बोले इस बारे? नहीं जी, बस सरपंच से तो बाल बोलने नहीं था, ये भी बोल लांगे भी नीरे जना का काट गया कुत्ता भी। नहीं, फिर एक बार जाना हाँ गए थे जी पीछा से भी। सरपंच ना भी सब ना कर कभी जाता सरपंच ना, अच्छा जी, फिर कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं कार्रवाई।
15-22 दिन नहीं, 20-22 दिन से ऊपर। देखिए किस तरीके से महिलाएं जो है परेशान हैं और डेंगू का प्रकोप जिस तरीके से गांव में फैलता नजर आ रहा है उसको लेकर के क्या कुछ गाँव में कुत्ते बहुत हो गए हैं और वो सभी को परेशान करता है। कभी किसी की भी टांग पकड़ सकता है। यही भी एक दिन मैं सब्जी लेने गई हुई थी, मेरी भी टांग पकड़ ली थी कुत्ते ने। बड़ी मुश्किल से मैंने भी अपनी जान बचाई है कुत्ते से। हाँ जी, बीमारियां बहुत फैल रही हैं गाँव में, कोई उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। प्रशासन भी ऐसे ही है, ऐसे ही। डेंगू भी बोल रहे हैं हाँ जी, गाँव में काफी डेंगू फैला हुआ है क्या जी। मतलब कोई फॉगिंग वगैरह नहीं हुई हाँ जी, गाँव में? कोई स्प्रे नहीं हुआ जी गाँव में अभी एक तक। साल हो गया पंचायतों हाँ में बने जी, हुए, हाँ काम जी। क्या कुछ हुए हैं गाँव हाँ में? जी, अभी तो कोई काम नहीं हुआ जी गाँव कोई में। काम नहीं। क्या देख नाम है सकते आपका? हैं महिलाएं जो है नाखुश हैं और जो जहां पर विकास कर रही है उनको लेकर भी और डेंगू का प्रकोप जिस तरीके से फैल रहा है क्या कुछ कहेंगे जी जीव तो ना जोड़े, जिस टाइम बना था माला पड़ रही थी उसका और पैर पकड़ता जा रहा था। जीव छोड़ वो ऊँ भी नहीं भी गली में भी नहीं आते आप? गली में क्या होएगा बस ये तो क्या गली नाम में तो है? आ लिया। तो गुस्सा है, फिर पूरा गुस्सा है आप लोगों में जी? और गुस्सा तो ही जी, घर में कोई दिन बीमारी है, डेंगू है रे, आदमी मर मर का बच्चा कोई पानी देने वाला भी नहीं है, जी, तो फिर उसके बच्चे क्या होगा? क्या नाम है आपका जी? सुनीता है। तो देख सकते मैं राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं खेड़ा गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं एक बार उनसे जान लेते हैं राजेश जी क्या कुछ कहेंगे गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि गांव में स्प्रे वगैरह नहीं हो रहे हैं फॉगिंग वगैरह सर ऐसा है, थोड़ा दवाई ना लेट हो गई थी, दवाई आने में लेट रहा है कुछ, और कुछ मशीन में खराबी थी, तो मशीन की सर्विस वगैरह हो गई है और आज शाम से पहले सफर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था को लेकर सफाई व्यवस्था ठीक है जी, एक हमारा कर्मचारी थोड़ा बीमार है जी, यानी सफाई में पूरा ध्यान है जी हमारा। अच्छा तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों से भी बातचीत कर रहे हैं जो जिस तरीके से बीमार लोग बढ़ रहे हैं आप लोग हाँ जी, हाँ जी, अग्रसर हैं हाँ जी, हाँ जी, कल भी स्वास्थ्य विभाग की टीम से मेरी बात हुई थी। हाँ। तो पूरा सफाई का हमारा ध्यान है हाँ। और नालों में कच्चा कड़वा कटा तेल गिराया जाएगा और फॉगिंग कर दी जाएगी आज शाम तक। ठीक तो आपने देखा जिस तरीके से गांव खेड़ा में आज गांव के लोग और इकट्ठे हुए हैं डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है ऐसा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं फॉगिंग को लेकर के भी यहाँ पर जो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि सरपंच द्वारा या बीडीपीओ द्वारा इस समय नहीं कराया जा रहा है और लगातार प्रकोप जो है बढ़ता नजर आ रहा है आवारा कुत्ते जो है गाँव में बच्चों को काटने का खतरा जो है बना हुआ है बच्चों का तो उसको लेकर के भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गांव के लोग हैं आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं इस जो दुविधा है उससे निजात पाना चाहते हैं तो आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें